एक महात्मा जी थे, वो हर सप्ताह भगवान से मिलने जाया करते थे, पहाड़ के ऊपर मिलने जाया करते थे। तो भगवान प्रकाश आता, प्रकाश से बातें किया करते थे वो। तमाम लोग उनके परेशानी वाले उनके पास आते थे, तो महात्मा जी भगवान जाके पूछ कर उनका उत्तर उनको दिया करते थे। एक दिन एक औरत आई उनके पास, कहले महात्मा जी, हमारे शादी के 10 साल हो चुके हैं, हमारे कोई औलाद नहीं है। आप तो भगवान से मिलने जाते हैं, पूछ लीजिए मैं औलाद है या नहीं है। नहीं ठीक है, पूछ लेंगे। महात्मा जी गए, उसकी परेशानी बताई, तो भगवान ने कहा मेरी तरफ से कोई औलाद उसके नहीं है, वो ऐसे ही रह जाएगी। वो महात्मा जी आए, जब वो औरत आई तो महात्मा जी ने कहा, भगवान ने कहा तुम्हारे कोई औलाद नहीं है। वो बेचारी दुखी होकर चली गई वो। तो कुछ समय बाद एक सुबह के टाइम एक महात्मा उधर से गुजरे, तो वो औरत थी सवेरे घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, सुबह का टाइम था। तो महात्मा जी बोला कि ला बेटे कुछ खाने को ला के दे दे। तो बोलती महात्मा जी कोई एक रोटी बासी पड़ी हुई है, आप थोड़ा बैठ जाओ, हम खाना बना दे रहे हैं। महात्मा जी बोले हम कहीं बैठते नहीं हैं, रमता जोगी बहता पानी, जो है ला कर दे दे मेरे को। वो गई, एक रोटी लिया, थोड़ा घी चुपौड़ा, थोड़ा नमक डाला, रोटी रोल किया, मोड़ के महात्मा जी को दिया, एक लोटा पानी दे दिया। महात्मा जी ने एक लोटा रोटी खाई, एक लोटा पानी पिया। महात्मा जी बोले जा बेटी, तू मुझे एक दे रही है, मैं तुझे 2 दे रहा हूँ, कह के चले गए। वो कुछ समझ नहीं पाई। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई, साल में भर जुड़वा लड़के पैदा हुए। जब लड़के साल भर के हो गए तो औरत महात्मा जी पर ले गई, कहते महात्मा जी आपने कहा था मेरे बच्चे नहीं होंगे, मैं जुड़वा लड़के पैदा हुए। अब महात्मा जी तो हालत ख़राब हो गई, ये कैसे हो गया। महात्मा जी पहुँचे संडे के दिन भगवान के पास, कहने प्रभु आप झूठ बोलोगे, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। भगवान ने कहा क्या हुआ भाई। कहने प्रभु जब उसको औलाद देनी थी आपको, हमसे झूठ क्यों बुलवा दिया, मेरी जुबान ख़राब हो गई। भगवान ने कहा मैंने उसको नहीं दिए भैया, मेरे भक्त ने दिए हैं। कहें आपके भक्त दिए, आपसे बड़ा भक्त हो गया क्या। भगवान कहते मेरा भक्त कुछ है ही ऐसा हुआ है। तो भगवान वो महात्मा जी कहते मैं उससे मिलना चाहता हूँ, चलो मिलवाते हैं जाकर के। तो आने से पहले भगवान घनघोर वर्षा करवा दी। वो महात्मा जी उतना भिक्षा मांगते थे जितना एक टाइम का 2 टाइम का खाना हो जाए, बाकी नहीं मांगते थे, इकट्ठा नहीं करते थे वो। तो पानी बरसा दिए। तो महात्मा जी या भगवान दोनों साथ में कुटिया में आए उनके। तो महात्मा जी का ओ भाग्य हमारे जो आप पधारे हैं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो भगवान ने कहा हमको भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। तो कोई खाने को था ही नहीं हो। तो कहले महाराज आप बैठी प्रभु, मैं व्यवस्था करता हूँ। मैं घनघोर पानी बरस रहा था, ओले गिर रहे थे। महात्मा जी उसको भागे, कई जगह गए, घरों में कहीं आटा कहीं दाल चावल जो मांग लाया। जब समझ के 2 लोगों का काम हो जाएगा तो ले आया, और खाना 2-4 ईंटें रख दिया। लेकिन बाहर लकड़ियाँ पड़ी थी, लकड़ियाँ गीली हो गई थी वो। तो महात्मा जी छप्पर की लकड़ियाँ निकाल के झोंकना शुरू कर दिया, बन गया। थोड़ा आधा रह गया तो अपने जो कपड़े रखे थे महात्मा जी के सब झोंक दिए और खाना तैयार कर दिया। कह लीजिए प्रभु, 2 जगह रखा खाना, खाइए। तो भगवान ने इनसे कहा ये मेरा भक्त मेरे लिए कितना कर रहा है। मैंने पानी बरसाए, ओले गिरे हैं, सर से खून निकल रहा है, घर में लकड़ियाँ नहीं हैं, छप्पर लकड़ियाँ डाल दी, खाने बंद पर अपने कपड़े जला दिए मेरे लिए। अगर मैं इसकी जबान न रखूँ तो मेरी कीमत क्या रह जाएगी। महात्मा जी बोले प्रभु सही कर रहे हो, जो ऐसा भक्त है प्रभु, तो इसकी जबान रखी है आपने। तो परमात्मा अपने भक्तों की ज़बान काटता नहीं है, वही अपनी ज़बान भले काट दे। भक्त वो जो कह देता है, जो सच्चा भक्त होता है उसकी बात सत्य होती है।